देखिएगा, टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कैसे है, वो सबको पता है। 1/2 mv² होता है, पर कैसे। अगर हम बात करें एनर्जी क्या है? वर्क डन, द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है वही एनर्जी कहलाती है। यानी काम करना बोलिए या एनर्जी बोलिए, बात बराबर है। डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं। और दोनों का ऐसा यूनिट होता भी है क्या? जूल होता है ना। तो यहां से देखते हैं डब्ल्यू बराबर हमने अभी तक पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे पार्टिकुलर देखें, फोर्स बराबर क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अब एक और चीज, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? अगर हम देखें तो v - u/t, चूंकि हम पढ़ा है हमने कहीं v = u + at, ये क्या है? और यहाँ पे लिख सकते हैं बाई इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ये एक और फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ से अगर f बराबर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? m, और a की जगह पे क्या रखेंगे? v - u/t होगा। पर इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा कुछ और कैलकुलेशन। a का वैल्यू निकल गया। अब एक और है इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था जी? कोई बताएगा? g² - u² बराबर, ये ऐसे उल्टा करके लिख दो, 2as बराबर v² - u²। तो यहाँ से अगर हम देखें s बराबर, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए और क्या चाहिए जी? डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट वो s का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? v² - u²/2a होगा ना। चलिए देखिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये मालूम है हमको, पर आगे देखते हैं क्या होता है। बाई फर्स्ट एंड सेकंड, W बराबर क्या था? F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F का वैल्यू क्या रखेंगे? ma, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या रखेंगे? v² - u²/2a। ए से काट दें, काटेंगे ना। अब ये v² - u² करते, a² - b² क्या होगा? a + b। तो इसको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ठीक है। m इंटू क्या हो जाएगा? v² - u², अब बाई 2, इसको लिख सकते हैं। अब w को हम लोग w ना लिख के क्या लिख दें? चाहे भी रहने देते हैं, फिलहाल w ही रहने देते हैं। ये mv² - mu² हो जाएगा। और ये जो 2 है इसको हम सेपरेट करके 1/2 लिख देते हैं, ऐसे m का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब w को हम लोग काइनेटिक एनर्जी, अगर हम ये कहें इफ इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी जो बोलते हैं 0, देन w बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 mv² - 0, तो 0 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। तो यहाँ से यही w को क्या लिख दे? दूसरा नाम। अब वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, कुछ मतलब यानी वो मोशन में है। मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कौन सा एनर्जी इसमें? काइनेटिक एनर्जी। तो वहीं पे वर्क डन को हम क्या कर देंगे? काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे और 1/2 mv² बोल देंगे। दैट्स ये फार्मूला, समझ में आया? ये थोड़ा सा पिछले वाले से हट के है कि नहीं है, जहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है इसकी जरूरत। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना वीडियो देख लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझ लिए, ke बराबर हाफ ऑफ mv² होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लीजिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास
m kg है और ग्राउंड से उसकी हाइट जो है h मीटर है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो कौन लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा उसका मास जितना होगा उस पर हम क्या करेंगे? F बराबर ma होता है, तो मास तो वही ऑब्जेक्ट का मास, और a क्या लगेगा उस केस में? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस हिसाब से फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? mg होगा। तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h मीटर के हाइट पे होगा तो यहाँ पे होने वाला जो वर्क डन है वो कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लग रहा है? mg। क्या लग रहा है? mg। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक गया है कितना? h मीटर गया है ना। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। आई बात समझ में? तो यहाँ से ये वर्क डन जो होगा वही उसी को हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देंगे, यानी PE बराबर क्या हो जाएगा? mg h। ठीक है।